धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान संत बाबा गुरदयाल सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हुक्मनामा जारी किया, मैं यहाँ आया, उनके दर्शन करने का, आपके शुभ दर्शन करने का शुभ अवसर मेरे को मिला। आप सबका दिल से आभार। सतगुरु जी की प्यारी संगत, मेरा ये मत है कि संत बाबा गुरदयाल सिंह जी परम पुण्य शाह मस्ताना जी के बालक हैं। इन्होंने कीमती पल परम पुण्य शाह मस्ताना जी की शरण में बिताए हैं। उनसे काफी कुछ सीखने का अवसर मिला है। मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं फरमाते थे, एक एग्जाम्पल साइट किया करते थे। संत दादू दयाल जी का, उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, कभी किसी ने कबीर साहब के दर्शन किए? एक बुजुर्ग खड़े हुए कि मैंने किए हैं, कि इनकी आंखें धो और वो जल जो है आंखें धोए का सबको प्रसाद के रूप में वितरित करो। तो परम पुण्य शाह मस्ताना जी, जिनको कुल मालिक की संज्ञा से पुकारा जाता है, आप उनके सेवक रहे हैं। जो भी उनके, जिनको भी दर्शन करने का मौका मिला, संग करने का मौका मिला, उनके बीच में मुझे आना नहीं चाहिए, पर उनकी आज्ञा भी मैं नहीं टाल सकता। हम खुश नसीब हैं कि आप जैसे संतों के दर्शन हम पा रहे हैं, सुनने का मौका मिल रहा है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी की कैसी कहनी थी, कैसी बहनी थी, कैसी सहनी थी, क्या क्या करते थे, क्या उनका जिंदगी किस प्रकार की थी, किस प्रकार के उनके उसूल थे, ये सारे के सारी जानकारी आपके जरिए हमें मिल रही है और हम लाभान्वित हो रहे हैं। आपके दिल से शुक्रगुजारी। अभी एक बात बड़ी कही गई कि मालिक वसदा होर के थे, दुनिया लब्दी होर के थे। मेरे बाहू का एक सलूक याद आता है कि मजबां दे दरवाजे ऊंचे, राह रबाना मोरी हूं। मजबों के दरवाजे बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, रब का राह तो मोरी है। बुल्ले शाह बड़ी कीमती बात कह के गए हैं, क्या? जे रब मिलदा जंगल बेले, मिलदा गाइयां बछियां, जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मिलदा डडुआं मछियां, जे रब मिलदा मंदिर मसीती, मिलदा चाम चिड़किया, रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां ने नीतियां होंदियां सच्चियां। एक बात बड़ी कीमती कही गई कि किसी आदमी को बुलाया, रागी को, परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने, पर उसने आज्ञा का पालन नहीं किया कि मैं थका हुआ हूं। और जिसको किस तरह से परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने लिया, मेरे याद है एक सेवादार हमारे आश्रम में था, राय सिंह नगर में, सेवा करके आया। आते परम पुण्य बाबा जी ने एक और हुक्म उसको दिया, कहे तुहानू इन्ना विचार करना चाहिए सी, मैं थक्या हारा ते आया, कि अच्छा सामने बोलना, चल तेरी पिछली सेवा गई। बहुत सोच विचार करके चलने की बात है। मैं विनती करूं, हमारे सामने कितनी ही ऐसी मिसालें पड़ी हैं जिन्होंने भी पाया गुरु की आज्ञा पालन से पाया।
पूजन जो गुरु नानक साहब के दोनों बच्चे थे, उनकी धर्म पत्नी आके कहने लगी, मुझे पता लगा कि आप सेवकों को देना चाहते हो गरगद्दी, नाम माँ बाप का बच्चे रोशन करते हैं, आप बेटों को दो, काबिल हैं। उनको जवाब नहीं दिया, ऐसा करतब किया, एक बिल्ली चूहे को उठा के लाई, जख्मी करके सामने डाल दिया। बच्चों को कहा कि ये बेटा डाल के आ, श्रीचंद कि मेरे कपड़े खराब हैं। दूसरे ने भी ऐसे किया। लहना सिर्फ आए, उसकी तरफ देखा ही था, उठा के ले गए, जगह साफ कर दी। एक दिन रात्रि, आधी रात थी कि जा बेटा सूरज चढ़ा हुआ है, कंबल धो के सुखा ला। दोनों ने माना नहीं कि रात है। लहने की तरफ सिर्फ देखा है था, लहना जी गए और गुरु की कृपा से सब कुछ होना था, धो के सुखा के ले गए। गंदे पानी में कोई चीज डाल दी कि इसको निकालो, कि पिताजी कपड़े खराब हो जाएंगे। लहना के रेशमी कपड़े थे, छलांग लगा गया, निकाल के ले आया। ऐसे कई बार हुए वृतांत। एक जगह शायद करतारपुर की बात है, संगत जितना लंगर बनाया उससे कई गुना आ गई। लंगर घुटने लगा, लांगरी लोग आए कि जी कैसे करें, कैसा करो, सामने पेड़ नजर आए, इसके ऊपर चढ़ो और इसको हिलाओ, मिठाइयों के गिरेगी, बरसात होगी, खूब भर पेट खिलाना। किसी ने बात पे विश्वास नहीं किया। लहना जी आए, उसने भी वही बात की कि जाओ उसको हिलाओ। लेने ने हिलाया, मिठाइयों के ढेर लगे, भर पेट खिलाया, मस्तों मस्त गई संगत। बुलाए वो लहने ये हुक्म ते मैं दूजिया नहीं बुलाया सी, किसी ने मन्या नहीं, तेने कैसे मान लिया? कहने जी मैनू ये एहसास सीगा कि आप आदमी नहीं, ये अकाल पुरख दा हुक्म है, ये वास्तव में से मिठाइयां गिरेंगी। जवाब किया, लहने तू लेना ते असी देना। गुरु अंगद देव जी बनाए। तीसरे गुरु साहब भी सेवा करके, गुरु अमरदास जी भी सेवा करके मान पाया। गुरु रामदास जी की परीक्षा ली, 72 थड़े बनाए, सारी दुनिया छोड़ छोड़ के चली गई कि इनकी उम्र ज्यादा है, पागलपन का दौर है, क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रही, थड़ों में ऐसी क्या कलाकारी होती। सारे छोड़ के चले गए। उसको पूछा, भाई दुनिया चली गई, आप क्यों नहीं गए? क्या उनको कहीं ठाम होगी? मेरे को तेरे चरणों के अलावा कहीं ठाम है नहीं। हुक्म की पालना जिसने की उसने पाया। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उसको बंदा समझ लेते हैं। जिसने बंदा समझा वो खाली का खाली रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामने हमारे जीवन काल में आदमी दरिया मोहब्बत का, अलाही मोहब्बत का दरिया बहता रहता है, बहता रहता है। संत जब चोले में होता है, अलाही मोहब्बत का दरिया बहता है, वो हील हुज्जत करता है, वो बंदा समझ करके अपना टाइम खराब करके चला जाता है। और जब वो चला जाता है तब सिर पीटता है। परंतु मुझे पता नहीं आपका विचार क्या है, लेकिन मैंने तो अपने कामिल मुर्शद से समझा है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने दुनिया बंदा समझी रसी, समझ नहीं सके कि हम समझ नहीं सके। मेरे याद है उनके गुरु भाई थे, खेड़ी के रहने वाले थे ज्ञान जी। कोई मसला ऐसा होगा, हम पीछे पीछे चल रहे थे, वो आगे आगे बाबा जी, और वो चर्चा चली परम पुण्य शाह मस्ताना जी की, बढ़ चढ़ के चर्चा चल रही थी। तो ज्ञान जी बढ़ चढ़ के बता रहे थे। बाबा जी बोलने लगे, शाहरुसन साईं ज्ञान, हाँ तू मस्ताना जी ने की समझदा सी? कहने जी वो तो कुल मालक सन। अच्छा तू कुल मालक समझदा सी? जे कुल मालिक समझदा सी, फलाने टाइम अड़ाड़ा ही क्यों करदा सी? अब इसका ज्ञान जी के पास में क्या जवाब हो सकता था? वो कहते, तेरी तौहीद बिकती है सरे बाजार जिला में, गदागर बन के आया हूं तेरे दरबार जिला में। वो कुल मालिक थे, पर देह में आए हुए थे, उनको बंदा ही दुनिया समझती रही। देह कभी गुरु होती नहीं, उनके भीतर जो है पावर, वो शब्द रूपी पावर, वो सब कुछ होती है। पर जिस देह में प्रकट रूप में काम आता है कि
हर घट में साहिब बसे, सूनी सेज ना कोई, बलिहारी तिस घट की जिस घट प्रगट हुए। उस घट में प्रगट रूप में काम कर रही थी, वो इंसान नहीं थे, पर दुनिया को समझ आती नहीं, ना दुनिया समझने का प्रयास करती, पीछे सिर पीट पीट करके रोएंगे। अब हमारे भी सत्संगी कई रोते हैं, उस समय हिल हुज्जत करते थे। मैं तो दूसरों के ऊपर कमेंट्स पास नहीं करता, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। दरिया हमारे सामने से बह के चला गया, अब सिर पीटने से क्या होगा। साथ संगत जी, परम पुण्य शाह रोशन साईं मेरे कामिल मुर्शद समझाते थे कि मालिक को पाने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान, योगाभ्यास यानी सिमरन, और तीसरी सीढ़ी है इश्क की। इश्क को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। इश्क लुटेरा है, गुरु का सब कुछ लूट के ले जाता है। वो काम परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने किया, सब कुछ लूट करके ले आए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले खुलासा किया था, सब कुछ लूट करके आए। अब एक सबसे बड़ी बात है, परम तत्व जिसको मालिक कहा है, हम जितनी भी दुनिया है सारी न कहीं कहीं गुनाही हैं, सब गुनाहगार हैं। कोई दावा नहीं कर, पता नहीं कौन से जन्म में क्या क्या कर्म करके आए हैं। आज कोई अपने आप को सच्चा समझता हो तो बात दूसरी है, लेकिन सब गुनाहगार हैं। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ हुआ होगा। वो परम तत्व मालिक, वो हमारे सबके पर्दे कसता है, और वो संत जो उसका रूप हो चुका है, वो सबके गुनाहों पे पर्दा डालता है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी वो हस्ती थे। वो फरमाते थे, मेरे कामिल मुर्शद फरमाते थे, कहते अगर किसी की पोल उघाड़े एक भी ये थे नाटके, फरमाते जी है, एक भी यहाँ ना टिके, सबके गुनाहों का पता है। अगर किसी की पोल उघाड़े तो वो सबके ऊपर पर्दा ढकने वाले हस्ती थे। लजपाल उनको कहा जाता था। वो प्रेम रूप है मालिक। वास्तव में मतलब कहे तो कुछ भी दो, हर आदमी अपने अपने रूप से किसी चीज को डिफाइन करता है, इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है। पर कुल मिला के कोई आदमी परम तत्व के गुणों का बखान करे तो उसकी तह में आकर के उसको ये मानना पड़ेगा वो प्रेम रूप है। मालिक प्रेम रूप है, शब्द रूप है, प्रेम रूप है। शब्द को किसी ने देखा नहीं, किसी को कौन बताएगा शब्द क्या चीज है। उसको बताने के लिए उसी की हम अंश हैं। उससे जब हम अलग हुए रोने लगे, काल ने 70-72 युग करके त्रिलोकी मांगी तपस्या करके, और उसके बाद में रूहें मांग ली। जब अपने उसकी अंश से उससे अलग किया तो रूहें रोने लगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी संभाल करने के लिए मैं भी इंसानी जामा लेके आऊंगा। वो साक्षात रूप लेकर के आया। ये वेद ग्रंथ और इनको तरजीह दी जा रही है। सारे लोग अपने अपने ग्रंथों को लेकर बैठे, वो गीता का, कोई कुछ का, कोई कुरान शरीफ का, सारे अपने अपने उसको वेटेज देते हैं। क्या कहा गया गुरुवाणी में? वेद ग्रंथ गुरु हाट है, जिस संग लगे पार उतारा, इच्चर न बुझिए सतगुर धरे न अवतारा। वो जिसने उस स्वाद को चखा है, अपनी सुर्द की शब्द के साथ में रसाई कर ली और शब्द रूप बन चुका है, उसके रोम रोम पाक साफ हो जाता है। उसके जरिए एक मिकनातीसी खिंचावट लोगों में जाती है, तरंगे मोहब्बत की जाती है, दुनिया खिंची चली जाती है, इसलिए दुनिया उसका पीछा करती है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी वो हस्ती थे, वो मोहब्बत के अथाह समुंदर, असीम समुंदर थे, असीम समुंदर थे। इसलिए उन्होंने मिशन क्या था? मिशन था राधा स्वामी।
पंथ का जो जिसको पुकारते हैं, पर उन्होंने क्या दिया? ना राधा देखी ना स्वामी देखा, धन सामन सा निरंकार को देखा मैंने, मेरे लिए सब कुछ ये, यानी गुरु की श्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की, इश्क से सब कुछ लेकर के आ गए। इसलिए वो प्रेम को तरजीह देते थे, ज्ञान और ध्यान को तवज्जो नहीं दी उन्होंने। कोई इश्क ऐसी चीज है, एक मतलब लहर उठी प्रेम की और कहां की कहां लेकर के चली जाएगी। मेरे याद है कितने दुनिया में से आप एग्जाम्पल उठा लो। मैंने अभी ताजा एक बात है, वास्तव में एक एग्जाम्पल लिया सीख बिलीव से। एक छोटी बच्ची को किसी दूसरी जगह उसकी ताई के पास में छोड़ा गया, 1-1.5 साल की बच्ची को, कि उसकी मदर कहीं कोई कोचिंग के लिए जाना चाह रही थी। वो 3 दिन छोड़ा करनाल में, उसने ऐसी आफत बचा दी, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, उसकी आंखें ऐसी होगी जैसे मरने की हालत होगी। मजबूर कर दिया माँ बाप को, जाके तुरंत लाओ। जैसे माँ की गोद में आई, उसको एक चैन पड़ गया। साथ संगत जी, संतों महात्माओं की सोबत में हम जाते हैं, हमारे अंदर वो तड़फ पैदा नहीं होती। परम पुण्य बाबा जी मेरे कामिल मुर्शद फरमाते थे कि 2 कैटेगरी के जीव होते हैं। एक वो गुरु से इस कदर की मोहब्बत हो जाए कि जैसे मछली और पानी का जो कनेक्शन होता है, उस तरह की हालत हो कि पानी से जुदाई एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मछली। अगर दूर करोगे तो तड़फ तड़फ के मर जाएगी। एक होते मेंढक और कछुए की नाई, जितने दिन गुजारने जल में गुजार देंगे और कई साल गुजारेंगे तो दुनिया में गुजार देंगे। वो संतों महात्माओं की शरण में आएंगे, वैसा रंग ले लेंगे, दुनिया में जाएंगे दुनिया का रंग ले लेंगे। करना क्या चाहिए? एक शब्द गाते थे परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के टाइम में, कि वो चुनरिया वाला कौन सा शब्द? मेरी रंग दे चुनरिया, काली ना ओढ़ूं पीली ना ओढ़ूं, ओढ़ूंगी तेरी नूरी चदरिया। जो भी मजीठा रंग जिसके चढ़ जाए वो है, उसकी जुदाई एक पल भी बर्दाश्त ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके। मेरे याद आता है बड़ा, क्योंकि गुरु तो गुरु का प्यार जिसके दिल में बस गया, एक आह हमारी कहां की कहां पहुंच जाए। दीदार करवाने वाली चीज है, तड़प है। फूल के अंदर सुगंध है, सुगंध निकल जाए, इसकी सुंदरता क्या मायने रखती है? सुगंध की ही वैल्यू है। वो सुगंध क्या चीज है? गुरु की तड़प मन में बस जाए, वो ही सुगंध है, वो ही कीमती चीज है। वो निकल गई, बाकी करेंगे क्या? कई बार फरमाते थे, वो सेवक क्या जिसके दिल में गुरु के संस्कार नहीं बसे, जिसने गुरु का रंग नहीं लिया, जिसका अंग नहीं बदला, वो सेवक कहलवाने का अधिकारी नहीं। वो सेवक कहलवाने का अधिकारी नहीं। मेरी याद आता है लास्ट सत्संग फरमाई थी तो ये कहा था, एक भजन गवाया था, पर प्रीत नम्रता सेवा दे गल गहने पामे किसे किसे, कि अपने शरीर रिश्तेदार दुनिया से सारे प्रीत करते, पर मैंने 62 साल तक परायों से अजन्मियों से प्रीत करना और निभाने का पाठ पढ़ाया, सेवा का पाठ पढ़ाया, नम्रता धारण करने का पाठ पढ़ाया, पर किसी दिकांते जूं नहीं चली। हम सीखना ही नहीं चाहते। हम सत्संगों में आकर के और सुन करके चर्चा चले गए, रोटी का टोकरा सिर पे रखा हुआ है, रोटी कर लें, अगर मुंह में नहीं डालेंगे भूख मिटेगी नहीं। उसको अमली जामा पहनाना नहीं चाहते। हम कहेंगे सिमन नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। वो तो मिलना चाहता है, पर हम उसको लेना नहीं चाहते, उससे मिलना ही नहीं चाहते। हकीकत तो ये, गुरु तो कृपा करना चाहता है, पर हम ना तो उसका वचन मान के राजी,
ना उससे मोहब्बत करके राजी, उसकी देह को मत्था टेकेंगे, उसकी बात मान के हम राजी नहीं। हम सारे उसकी देह को मत्था टेकेंगे पर उसकी बात को मान के राजी नहीं। वो जो कहता है गुरु वचन वचन गुरु, वो जो कहता है उसको माने, उसको इम्प्लीमेंट करें। रात का समय था, भाई लहणा जी ने कह दिया कि सूरज चढ़ा हुआ है, उन्होंने चढ़ा हुआ मान करके जाकर के सारा लेकर के आए और क्या का क्या बन गए। पेड़ से मिठाई कोई ऊपर दिख नहीं रही थी पर उसको विश्वास था कि मिठाई गिरेगी, मेरे गुरु का हुक्म है, पर हमने माना नहीं। मेरे याद है कि मैंने प्रत्यक्ष जो अपनी आंखों से देखा, मेरे कामिल मुर्शद ने कहा ये तोरियां बाद हो, संगत बीच में खड़ी होगी, पता नहीं नाराजगी बस कह रहे हैं तो फूल लगे हुए हैं बहुत बड़ी, नष्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, ट्रैक्टर के आगे गिर गए, क्या नहीं ऐसा मत करो, छोड़ के आगे, तुम बीच में रुकावट बनते, छोड़ के आगे। 2 महीने खड़ी रही, मजाल एक तोरी भी लग जाए, कैसे लगेगी। इसलिए कामिल मुर्शद जब देह में होता है उससे प्रेम करे बिना कुछ हाथ नहीं आएगा। देह गुरु होती नहीं है, शब्द गुरु होता है, पर जिस देह ने प्रकट कर लिया, एक माध्यम बनता है बॉडी, अभ्यास करके प्रकट कर लेता है, वो एक में एक हो जाता है उसके साथ में। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी वो हस्ती थे और वो यहां से कितने लोगों को ले जाने के लिए आए थे, वो कैसे ले जा सकते थे। उन्होंने देखा ये दुनिया है, जन्मों जन्मों के कर्मों के भारे इनके सिर पे लदे हुए हैं। गुरु कुछ का कुछ करने की क्षमता रखता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो करामात दिखा के नहीं करता, वो करनी करवा के पाक साफ करके ले जाना चाहता है। इसलिए कितने साधु थे आपको पता है, सैकड़ों थे, कितने सत्संगी आते, कितना कठोर परिश्रम वहां करवाया जाता था ताकि मन में नम्रता का भाव पैदा हो। चाचा हरमिंदर सिंह जी बैठे हैं, बताते हैं वहां कई लोग रिवॉल्वर पहने हुए जाते, सोने की चैन उसमें डली होती, तो उनको क्या कहते, जंगल से लकड़ियां चुन के लाओ। वो क्यों करते, उनकी तौहीन करने के मकसद से नहीं, उनमें नम्रता का भाव कैसे पैदा हो। क्यों गुरु को अगर समझना है, कुछ पाना है, तो नम्रता का, सेवकी का भाव पैदा होना चाहिए। वो कुल मालिक थे, उन्होंने अपना एग्जाम्पल साइड किया, तो जूते झाड़ने वाला, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना बने। क्यों कि मेरे सेवकों के अंदर भी ये भाव पैदा हो। मेरे याद है मेरे कामिल मुर्शद में ऐसा मन गुण देखा, मैंने फोन किया, कहीं सीकर मेरे पास फोन आया कि हमारे घर होके जाओ, मेरा पोस्टिंग वहां रहा। मैं कहा नहीं, मैं गुरु महाराज जी के साथ में हूँ, जयपुर जा रहे हैं। फोन जैसे बंद किया, मेरे को डांटा, ओए तेरे तो रोशन नहीं बोला जाता, गुरु महाराज लगा हुआ है। वो गुरु महाराज भी नहीं कहने देते, वो कहते नाम से बोलो रोशन। ये पढ़ाई किसकी थी, परम पुण्य श्याम मस्ताना जी की थी। इसलिए उन्होंने कम खाना ताकि हमारा मन बलवान ना हो। 1 मुट्ठी चने या 1 कड़छी दलिया, 24 घंटे काम लेना, मन की ताकत को कमजोर करना और सेवा करवा के मन को प्योरीफाई करना और कर्म काटना, इसकी पढ़ाई थी उनकी। सेवा इतनी सख्त ली जितनी कभी ली नहीं। और फिर शिक्षा क्या दी जाती थी, दुई दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं, के प्रेम की खुराक लो। किसी ने कहा है, when love for the master enters into the heart of the disciple, jealousy and feeling of otherness disappear at once, तुरंत भाग जाती है, ईर्ष्या द्वेष सारी भाग जाती है जब गुरु का प्यार सच्चा मन में उतरता है। तो वो उन्होंने अपना प्यार बरसाया, तो सारे एक दूसरे के पेट रगड़ते थे, यूं गिर के पड़ते थे, उनके चरण छूते थे, ऐसे मिलते थे, ईर्ष्या द्वेष सारी भाग जाती थी वहां से। ये उनका सेवकों को, संगत को प्योरीफाई करने का ठोस जरिया था। खुद ही को कुल मालिक होते हुए भी उन्होंने अपने आप को
इस तरह से सादगी से रखा कि 4.5 साल पुरानी जूती, क्यारियां लगी हुई, टाकियां लगी हुई, साफा फटा हुआ, तपड़ी पर चलते चलते नीचे बैठ गए या पुरानी बोरी पर बैठ गए। मालिक इस तरह से बैठे, खुद ही को मिटाने का जरिया। इस सेवकों के लिए एग्जाम्पल था, मार्गदर्शिता चीज थी, शिक्षा थी। मेरे सेवक ऐसे गुजारे तब जाकर के पाएंगे। इतनी बड़ी हस्ती और इस कदर उनके सोचने का तरीका, रहने का तरीका, लाइफस्टाइल उनका ये। और फिर सबसे बड़ी बात है, कहा नहीं, उन्होंने करा। हम तो बड़ी गरीबों के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से मैं दावे से कह सकता हूं, परम पूज्य श्याम मस्ताना जी ने जितने गरीबों की दशा थी उस समय, जितने गरीबों को मान दिया, उतना मेरे ख्याल से हस्ती वालों को तो नहीं दिया। अच्छी हस्ती वाले जिनकी आर्थिक ढांचा बड़ा सुदृढ़ था, जाति से उच्च कुल के थे या ओहदे अच्छे थे, उनको इतना मान नहीं दिया। गरीबों को गले लगाए, चाहे वो किसी वाल्मीकि की धर्मपत्नी हो, ठीकर में रोटी बना रही, उसका रोटी लेकर के, चाहे किसी रूप में। और बाबा धूनीदास जी का लो इस कमाया, परम पूज्य शाह रोशन साईं का क्या। वो कई बार फरमाते थे कि दादा और पिताजी पाकिस्तान रह गए, जमीन तो वहां थी, उसके बदले में जमीन मिली बाद में। शुरुआती दौर में हमने बिश्नोइयों के जूठे कट्टों की जूठी लस्सी पी के 7 दिन गुजारा किया है। कृपा करी, कहां का कहां पहुंचाया। ये परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के मेहरबानी का वो नतीजा है, एग्जाम्पल है। इसलिए उन्होंने प्राणी मात्र में, केवल आदमियों में नहीं, प्राणी मात्र में अपने कामिल मुर्शद सावन सिंह जी महाराज की झलक देखी। प्राणी मात्र का कैसे कह सकता हूं, आदमियों को तरजीह उन्होंने दी ही दी है। उसके अलावा जो ईंटें ढोने वाले बैल थे और गधे वगैरह जो भी, उनको भी बूंदियों के ढेरों पर खड़ा करते थे, जलेबी बूंदी खाते थे वो। और फिर इतना नहीं, आश्रम एस्टेब्लिश किया बेगू रोड वाला। उस समय कितने सांप वगैरह निकले थे, मारने नहीं दिया। यही कहा कि इनको मारोगे नहीं, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मारने दिया मतलब ही। उन्होंने प्राणी मात्र में अपने कामिल मुर्शद के दर्शन किए, यही पाठ पढ़ाया। क्या अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल करके दे के गए। प्रेम 16 अप्रैल 1960 के इस वचन के जरिए, प्रेम रूप में गुल बहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। वो ये नहीं कहता सच्चे सौदे वालों में ही बसता है, या जगमाल वाली में बसता है, या फला में बसता, फला में बसता। ना ना, वो जगह कौन सी है, वो प्राणी कौन सा जिसमें बसता नहीं है। वो परम पुण्य बाबा जी मेरे कामिल मुर्शद का फोकस था इसी बात पर, जोर इस बात पर देते, एम्फेसिस कर देते थे इस बात पर, क्या कि वो मालिक, उसके प्यार को, उस मालिक को पंथों, दायरों में और छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। वो सब में बसता है। जो परम पुण्य शाह मस्ताना जी कह के हर घट में उसकी झलक देखो। फरमाते थे, पंथा प्रेम न पा वही पुल्ली फिरे गवार। पंथों दायरों में मालिक को बांटने वाले गवार हैं, रास्ते से भटके हुए हैं। वो तो प्रेम रूप है। कितने प्यार से हम बैठे हैं, मालिक यहीं प्रेजेंट है। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी कहीं गए नहीं है। वो मरने वाली चीज है। नाम फकीर तिन्हा दा बाहू, कब्र जिना दी जीवे हूं। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी क्या मर गए? आज भी जिंदा है। सबके अंदर झलक उसकी दिख रही है। वो मर नहीं सकते, मर नहीं सकते, वो आज भी जिंदा है। इसलिए साथ संगत जी, मैं आपके और संत बाबा गुरदयाल जी सिंह जी के बीच में ज्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं खुद इस चीज का इच्छुक हूं कि परम पुण्य श्याम मस्ताना जी की आपने सोबत की है लंबे अरसे तक। ज्यादा से ज्यादा उनकी जीवनी के बारे में
उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने की शुभ अवसर में मिले और हम कुछ मार्गदर्शन पा सकें। मैं एक ही विनती करना चाहूंगा कि हम युगों युगों से पता नहीं कितने पाप करके आए हैं, गुनाह करके आए हैं। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने प्योरिफिकेशन के, हमारे मैल को दूर करने के, सफाई करने के, जो सेवा, सिमरन, सत्संग और वो दूसरे जो तरीके, हक हलाल की रोटी और ये सारे तरीके, सादगी और ये सिखाए हैं, वो जरिया है। और सीखना चाहते हो तो मौके के संत के साथ में अपना नाता जोड़ो और उससे कुछ ग्रहण करके उस पर चलने की प्रयास करें। हम कहीं ऐसा ना हो पीछे दुनिया रोती चलेगी, हम भी रोते चले जाए। अब हमारे पास रोने के अलावा कोई बात नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूं, हाय बीमार भी थे लास्ट दिनों में, पर कभी ये फील नहीं हुआ कि हमारा साथ छूट जाएगा। अब सिर टकरे ले में तो ले, कुछ हासिल नहीं होगा। आप तो देह में जब सदगुरु होता है, उसको खुश कर लिया जिसने, उसका काम बन गया। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देख करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि फरीद साहब के पास में एक सेवक आया बनने के लिए कि मेरे को मुरीद बना लो। कहला तेरा बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ाया कि बाजू मेरे को पकड़ा दिया, किसी और को मेरे से छुड़ाने की कोशिश मत करना कि आप जैसी हस्ती का मैं सेवक बन गया तो बाजू क्यों छुड़ाऊंगा। उनको परीक्षा पे रख लिया। थोड़े दिनों बाद में नदी के पास से गिर रहा था, उसको चक्कर खवाए और वो अंदर नदी में गिर गया। हम जल देवता कहते हैं, वो खिजर ख्वाजा कहते हैं। वो खिजर ख्वाजा प्रकट हुए कि ला बाजू पकड़ा, इधर 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 उरे ले आओ, इधर ले आओ। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो खिजर ख्वाजा जी प्रकट हुए, फरीद साहब को कहने लगे किला बेटा बाजू पकड़ा। के नहीं जी, आपको सलाम, खिजर ख्वाजा हो, जल देवता हो, पर मैं आपको बाजू नहीं पकड़ाऊंगा। बाजू मैंने मेरे मुर्शद को पकड़ाई हुई है कि वो आएंगे नहीं, तू डूब मरेगा, बचा लूं तेरे को। कि नहीं नहीं, अगर मेरा इसी कदर मरना मेरे मुर्शद को मंजूर है तो मैं कबूल करता हूं, मेरे को मर लेने दो। वो बहुत देर तक झांसा पट्टी में रखा उसको, क्या बचा लूंगा, तू बाद में मर जाएगा। क्या ना, तो ठीक है, वो करके प्रयास चलेगी। थोड़ी देर बाद में फरीद साहब आए कि ला बेटा हाथ दे के लो। उसने विश्वास किया, डगमगाया नहीं, तो उसकी लाज उसके मुर्शद ने आके बचा ली। अमीर खुसरो को बाजार निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में भेजा, किसी काम के, जा खरीद के ला कुछ। आगे एक जनाजा जा रहा था, बहुत लंबा चौड़ा जनाजा जा रहा था, तो बैठ गया। तो ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो इसके कंधा लगाएगा उसकी रूह सीधी जन्नत में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी। तो पीठ दे के बैठ गया कि तू भी जनाजा लगा, तो पीठ दे के बैठ गए। उनके तो पागल है, छोड़ो। और इस तरह से लंबी यात्रा थी, सब यात्रा, टाइम काफी लग गया। वो देर से गया कि क्या चक्कर है अमीर, बाजार तो नजदीक था, इतना टाइम कैसे लग गया कि ऐसे जनाजा जा रहा था कि तू शमशान घाट चला गया था। नहीं पीर साईं, फिर इतनी देर कैसे, कि वो ऐसे अनाउंसमेंट करे थे जो कंधा लगाएगा उसकी रूह जन्नत में जाएगी। फिर तेने लगाया कि नहीं पीर साईं, तुम ही लगा लेता, रूह तेरी जन्नत जाती। अब पीर साईं, मेरी जन्नत तो तेरे नूरी कदमों में है, मुझे उस जन्नत से क्या लेना देना। तो साध संगत जी, जो कुछ पाना चाहते हो गुरु से मोहब्बत करो, उस दर्जे के गुरु से मोहब्बत करो और
उसकी मोहब्बत से कुछ हासिल करोगे, जो कहता उसको हुक्म पे चलो, हुक्म मान के उसके हुक्म से सेवा करोगे तो कोई मर्तबा हासिल करोगे। चाहे दुनिया में कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने बड़े ओहदे का मालिक हो, आदमी इज्जत भी कमा सकता है, दौलत भी कमा सकता है, पर तीसरी चीज उनके बस की काम नहीं, जरूरी नहीं कि उनको मिले। एक शब्द गाया जाता है, दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, मगर जिंदगी की कीमत ना पाई। कबीर साहब के पास में दौलत भी नहीं थी, इज्जत भी नहीं थी, दौलत भी नहीं थी, गरीब था, सूत काट के रोटी चलाते थे, और इज्जत तो दुनिया करती नहीं थी, जगहसाई करते थे, मगर वो कीमत अपनी जिंदगी की ऐसी बना के गए हैं। कुछ साल पहले इतने बड़े देश हिंदुस्तान के बादशाह, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी उनकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे। किसकी? बड़े से बड़े बादशाह यहां रह के गए हिंदुस्तान में, उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते तो ना सुना ना देखा। कबीर वो जुलाहा कबीर, जो साधुओं की सेवा करने के लिए, जिसकी धर्म पत्नी ने एक सेठ की शर्त कबूल कर ली अपनी इज्जत ताक पे लगाने की भी, लेकिन मालिक ने लाज रखी। उस जुलाहे कबीर ने अपने आप को किस हद तक ऊपर ले गया, जिंदगी की वैल्यू बना के, कीमत बना। इसलिए यहां जिसके पास जो कुछ है, ना वो साथ लाया था, ना वो साथ ले जा सकता। थॉट ये है परम पूज्य श्याम मस्ताना जी के दिया हुआ, थोड़े से अरसे के लिए आए, कितने लोग बैठे, किसी को है पता अगले पल में किसके साथ में क्या हो जाना है? Nobody knows what is going to happen on next moment with us। अगले पल में किसके साथ में क्या हो जाना है किसी को पता नहीं। चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बरिया। थोड़े से समय के लिए इंसानी जामा मिला है, मिला जाता है तो इसी जन्म मिल ले, और पूरे गुरु की शरण के बिना वो बात, उसकी मेहरबानी के बिना बात बननी नहीं। हम उसकी मेहरबानी लेने का प्रयास करें, हम करते नहीं। हकीकत में वो मेहरबानी करना चाहता है, पर हम हील हुज्जत करते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए साध संगत जी, मेरी घूम फिर के यही विनती है कि परम पुण्य श्याम मस्ताना जी कुल मालिक थे, जिन्होंने कुल मालिक होने के बावजूद भी अपने आप को जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी करवाया। वो ऐसी शिक्षा देके सब में अपने गुरु की झलक देखने की बात कही, ईर्ष्या द्वेष से दूर होने की बात कही। उनके इन संस्कारों को, उस रंग को हमें ग्रहण करना चाहिए। वो अगर चलो ठीक है ज्योति ज्योत समा गए तो मौजूदा सरकार वो जो संस्कार परोस रही है, उनके जरिए संस्कार लेकर के हम अपना भला करें, आने वाली नस्लों तक ये मैसेज पहुंचाएं। लोग देखें, अरे इस धरती पर इस तरह के भी संत आकर के गया कोई परम पुण्य श्याम मस्तानी जैसा, तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीने का मतलब क्या निकलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, जो आपको संबोधन किया, इसमें मुजनाचीज से, गरीब से हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। संगत गुरु रूप है, बच्चा समझ करके माफ करना। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। हाजिर नाजर जिंदा रहा तेरा ही आसरा। आवे माही मैनू प्यारा लगना माया
ना कर तू जोर धिंगाणे नंगे भी पिंडे मैनू मार न चमका मेरे रोंदे ने नैणे निमाणे केड़ी गल दा करे तू गुमान जिंदे केड़ी गल दा करे तू गुमान जिंदे ए सूरतां सदा न रहणियां ने एक दिन काल पुचाल आवसी सब ढह जाणगियां मैल ते माड़ियां ने आवे माही मैनू प्यारा लगना ना कर तू जोर धिंगाणे नंगे भी पिंडे मैनू मार न झमका मेरे रोंदे ने नैण निमाणे जिन्नियां तन मेरे ते लगियां जिन्नियां तन मेरे ते लगियां तेरे एक लगे ता तू जाने गुलाम भरदा दिल उसनू दईए जिथे अगला कदर नू जाने मेरे मुर्शिद दे जेकर यकीन होवे बेड़ी डुबदी नी भावें अड़ी होवे एदी बख्शिश दा जरा नी शक बंदिया ते जिदी बां मेरे साईं ने अड़ी होवे साह साह नाल लईए ना उसदा साह साह नाल लईए ना उसदा ओदी मेरे नाल सुख दा सा मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया दो पल जे दर ते बह जाइए असा झोलियां भर के ले जाइए दो पल जे दरते बह जाइए असा झोलियां भर के जाइए सारे रस्ते सानू भुल गए ने सब रस्ते सानू भुल गए ने जिस दिन दाएदा राह मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया दो पल जे दरते बह जाइए असा झोलियां भर के ले जाइए दो पल जे दरते बह जाइए असा झोलियां भर के ले जाइए की करनी मोहब्बत दुनिया दी करनी मोहब्बत दुनिया दी जिस दिन दाएदार ना मिलिया सानू लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा रोशन मिलिया लाड लडावे जग सारा जिस दिन दा मस्ताना शा मिलिया इस दर ते मिट्टी जोगे इस दर ते मिट्टी जोगे सौरभ दी सोना होगे सोना हो इस दर ते मिट्टी जोगे सौरभ
सोना आओगे, सौरभ दी सोना आओगे। की करनी मोहब्बत दुनिया दी, की करनी मोहब्बत दुनिया दी, मुर्शद दा प्यार अपार मिलिया। सानू लाड लडावे जग सारा, जिस दिन दा मस्ताना शाह मिलिया। सानू लाड लडावे जग सारा, जिस दिन दा मेरा साईं मिलिया। सब रस्म रवाज भुला लेने, सब रस्म रवाज भुला लेने, अस्सी पैरी घुंघरू पा लेने, अस्सी पैरी घुंघरू पा लेने। सब रस्म रवाज भुला लेने, अस्सी तेरी घुंघरू पा लेंगे। सब रस्म रवाज भुला लेने, अस्सी पैरी घुंघरू पा लेने, अस्सी पैरी घुंघरू पा लेने। अस्सी डाटे ते बर्बाद हो गए, अस्सी डाटे ते बर्बाद हो गए, सानू जगतों में परवान लिया। सानू लाड लड़ावे जग सारा, जिस दिन दा मस्ताना शाह मिलिया। सानू लाड लड़ावे जग सारा, जिस दिन दा मस्ताना शाह मिलिया। सांसा नाल लईए नाम उसदा, सांसा नाल लईए नाम उसदा, ओ दिनर नाल सुखदा सा मिलिया। सानू लाड लड़ावे जग सारा, जिस दिन दा मस्ताना शाह मिलिया। सानू लाड लड़ावे जग सारा, जिस दिन दा मस्ताना शाह मिलिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। शहनशाह के शहनशाह बेपरवाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी प्यारे, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं
रस का प्याला, कोई अंगूरों का शरबत नहीं है। शामस्ताना बिलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मुझको ऐसे कमों ने है घेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा। मुझको ऐसे गमों ने है घेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा। एक तू ही सहारा शामस्ताना जी, एक तू ही सहारा बलोचिस्तानी जी, और कोई सहारा नहीं है। एक तेरा सहारा शामस्ताना जी, और कोई सहारा नहीं है। शामस्ताना बिलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। शामस्ताना बिलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। शामस्ताना बिलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। शामस्ताना बिलोचिस्तानी प्यारे, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। धन धन सतगुरु जी। राजा सामने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। आया मेरे कोल मूड़ा देवांडा, गुफा च ना बैठ लुक के। आजा मेरे कोल मूड़ा देवांडा, गुफा च ना बैठ लुक के। तुसी दिलां दे मौला हो, तुसी दिलां दे मौला हो। आजा दिल दी पुकार सुन के, आजा मेरे कोल मूड़ा देवांडा, गुफा च ना बैठ लुक के।
दिल दा दर्द लैके असी बेखबर रहे मुर्शद की बात। मेरा पैर दा अंगूठा पक गया। मैनू कवाल सिंह ते सतनाम जी कहन लगे भी तू चल साडे नाल, असी पट्टी लवा लईए। मैं बेपरवाह के अर्ज की भी जी मैं पट्टी लवा लैवां, तो शहनशाह ने कहा नहीं जाना। बेपरवाह अंदर चले गए तो मैनू कहन लगे हुण तो बाबा तो आऊगा 4 बजे, तो उदों तो आ जाएंगे। जो असी गए जी, वो तो अंदर वग गए हस्पताल के कमरे च। मैं बाहर तारां लगियां सी, उत्थे ऐ करके हथ पा के खड़ गया। उथे लुट गया, अद्धा उधर ते अद्धा उधर। भज के एक बंदा गया, कहंदा जिहड़ा तुहाडे नाल मुंडा आया सी वो तारां ते पिया। मैनू आके चक्या, नियामन दे भरा दी दुकान से उत्थे लैके गए। 3-4 गिलास लस्सी दे पियाए। जदों असीं वापस लौट के आए, बेपरवाह झूमदे फिरना है। हुण वो तो दोवें पासे रह गए। मैं क्या भी सजनों मैनू तो सामने जाना पऊगा, मैं तो लुक सकता नहीं। जदों मैं गया, धन सतगुरु बुलाई, शहनशाह ने फरमाया देखा नजारा? मैं क्या हाँ जी। बोला तेरे को कुत्ता बोलिया ना जाई। अरे वो बेपरवाह ताकत हर घटदी जानदी सीगी। वाकई सही वो तो 24 घंटे तकदे रहिंदे सी कि मेरा प्यारा आवे ते मैं उहनूं गल लावां। नारायण अपने ज्ञान दी कोई बात होगी मैनेजर साहब नाल, उसके चला गया। खुशी राम नूं मोड़ के ले आया। जो ले आया, बेपरवाह ने आके जफी पाली, बोले अड़े काले को रूह खोस के ले गया सी। बेपरवाह तो रूहां दा व्यापारी सी, रूहां खरीदन आया सी। तो शहनशाही ताकत ने कोई पर्दा नहीं रखा। पुत्र तुसी दिल दा हुजरा साफ कर, प्रीत माने जाने के लिए। अब ये दे अंदर कितना कूड़ा करकट पड़ा है, ख्वाहिशां दा कूड़ा करकट ये अंदर पड़ा है, माया मोह लालच दा कूड़ा ये अंदर पड़ा है। तो वो सतगुरु कहता है कि पुत्र तू इतना बड़ा ताक लगा दिया जो टूटने वाला नहीं, मैं कैसे तेरे अंदर आऊं? वो ताक टूटे ख्वाहिशां दा, तेरे लोभ लालच दा, विषय बकारां दा, तो फिर मैं तेरे अंदर आऊं? ऐसे कैसे आऊं? हाँ कर पूरा लड़ी, टाइम बहुत हो गया। लखा ने बुलाया तुसी लखा वारी आए हो, लखा वारी आए हो। लखा ने बुलाया तुसी लखा वारी आए हो, लखा वारी आए हो। दिल दा दर्द सुन दौड़े चले आए हो, दौड़े चले आए हो। दिल दा दर्द सुन दौड़े चले आए हो, दौड़े चले आए हो। तुसी दिलां दे मौला शहनशाह, तुसी दिलां दे मौला बेपरवाह। आजा दिल दी पुकार सुन के, आजा मेरे को मूड़ा देवां डा, वो पाछे ना बैठ लुक के। पुछदे ने तारे आके मेरे कोलों रोज जी, मेरे कोलों रोज जी। पुछदे ने तारे आके मेरे कोलों रोज जी, मेरे कोलों रोज जी। ऐडा सोहना चंद किथों लभे आई बोल जी, लभे आई बोल जी। ऐडा सोहना चंद किथों लभे आए बोल जी, लभे आए बोल जी। रखी पर्दा ना देवी किते ला, ओ रखी पर्दा ना देवी किते ला। आजा दिल दी पुकार सुन के, आजा मेरे कोल मूड़ा दे
हाँ भाई वो किधर गया अपना भक्त? हाँ बोल। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदारा तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे तेरा ही आसरा, जंगल में मंगल करने वाले राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा, बेपरवाह शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सतगुरु जी तेरे प्रेम दी शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी हाँ बरसात हुंदी रहे एक पल रुके न शहनशाह जी दिन रात हुंदी रहे सतगुरु जी तेरे प्रेम दी शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी बरसात हुंदी रहे एक पल रुके न बेपरवाह जी दिन रात हुंदी रहे शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी बलोचिस्तानी जी तेरे प्रेम दी हाँ बरसात हुंदी रहे एक पल रुके न शहनशाह जी दिन रात हुंदी रहे शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी काबिल नहीं सप्रेम दे काबिल बना लिया काबिल नहीं सप्रेम दे काबिल बना लिया राह च रुलदी धूड़ नूं तू सगल न ला लिया मस्ताना शाह जी राह च रुलदी धूड़ नूं तू सचर नी ला लिया काबिल नहीं सप्रेम दे काबिल बना लिया काबिल नहीं सप्रेम दे काबिल बना लिया राह च रुलदी धूड़ नूं तू सगल न ला लिया शहनशाह जी राह च रुलदी धूड़ नूं तू सगल न ला लिया हुण हर खता गरीब दी हुण हर खता गरीब दी मेरी माफ हुंदी रहे एक पल रुके न शहनशाह जी दिन रात हुंदी रहे शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी बलोचिस्तानी जी तेरे प्रेम दी हाँ बरसात हुंदी रहे एक पल रुके न शहनशाह जी दिन रात हुंदी रहे शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी
गावा तरान प्रेम दे मस्ती दे राग में, गावा तरान प्रेम दे मस्ती दे राग में, देखा न सोचा होर नूं इक तेरे बाजू में मस्ताना शाह जी, देखा न सोचा होर नूं इक तेरे बाजू में, दिल दी गली च दीद दी पर बात हुंदी रहे, एक पल रुके नवे परवाजी दिन रात हुंदी रहे, शमता न जी तेरे प्रेम दी, लोचता नी जी तेरे प्रेम दी, बरसात हुंदी रहे, एक पल रुके नशे निशा जी दिन रात हुंदी रहे, शमता न जी तेरे प्रेम दी। जन्नत दी कोई ख्वाहिश नहीं, नरका दा बैर नहीं, जन्नत दी कोई ख्वाहिश नहीं, नरका दा बैर नहीं, एक तेरे बाजू पे परवाजी तकदा मैं गैर नहीं, एक तेरे बाजू शहन शाह जी तकदा मैं गैर नहीं, होया चिरा तुम मेल जी, होया चिरा तुम मेल जी, हाँ होया चिरा तुम मेल जी, हाँ मुलाकात हुंदी रहे, एक पल रुके नशे निशा जी दिन रात हुंदी रहे, शमता न जी तेरे प्रेम दी, लोचता नी जी तेरे प्रेम दी, हाँ बरसात हुंदी रहे, एक पल रुके नशे निशा जी दिन रात हुंदी रहे, शमता न जी तेरे प्रेम दी। वरदी रपतली मेर दी बंजर जमीन ते, वरदी रपतली मेर दी बंजर जमीन ते, होया रूहां दा मेल जी अनहद दी पीन ते, होया रूहां दा मेल जी अनहद दी पीन ते, शाहों के शाह मताना शाह जी, शाहों के शाह मताना शाह जी, शाहों के शाह मताना शाह जी, मेरी बात हुंदी रहे, एक पल रुके नशे निशा जी दिन रात हुंदी रहे, शमता न जी तेरे प्रेम दी। जद तो
मस्ताना जी तेरे प्रेम दी हाँ बलोचिस्तानी जी तेरे प्रेम दी हाँ बरसात हुंदी रहे एक पल रुके नशे निशा जी दिन रात हुंदी रहे शाह मस्ताना जी तेरे प्रेम दी हाँ बरसात हुंदी रहे एक पल रुके रवे परवाजी सारी उम्र ही हुंदी रहे वाह भाई वाह धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा बेपरवाह शहंशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲेंगे अच्छा बोल दे चल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाजर नाजर जिंदा राम ओ विछड़े मेलण नो ओ विछड़े मेलण नो मेरा देश ही नाम तो आया के विछड़े मेलण नो ये विछड़े मेलण नु बाबा देश नाम तो आया के विछड़े मेलण नु जन्म दिन दाते दा जो शाम सताने दा आंदा ए हर साल प्रेमी नचदे ने प्रेमी नचदे खुशियां नाल जन्म दिन दाते दा ओ शाम सताने दा प्रेम तेरे दियां बंद बोतलां नाम दियां सीलां लाइयां प्रेम तेरे दियां बंद बोतलां नाम दियां सीलां लाइयां जिन्ना जिन्ना नू शौक पीर दा ओ रूहां ले आइयां जन्म दिन बाबे जन्म दिन बापे दा हो शाम सताने दा आंदा ए हर साल प्रेमी नचदे ने प्रेमी नचदे खुशियां नाल बड़ी खुशी दे नाल जन्म दिन बाबे दा कि शाम मस्ताना जी दा
रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे फूल बरसे दरबार बाबा जी रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤਾਵੇ ਕੋਈ ਕਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੱਥਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦਾ ਏ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਮੰਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦਾ ਏ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਡੋ ਅੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਡੋ ਅੜੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣਿਆ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਓਏ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਓ ਰੂਹਾਂ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਅੜੇ ਪਾਹੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਤਾਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ तेरा ही आसरा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है, साध संगत जी शोर ना करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो आवाज ना करो भाई। अब जिन्नी सतगुर दी प्यारी संगत बैठी है, कोई उठे ना। प्रसाद भी वंडांगे, बेपरवाह दे छोटे फोटू जो गल च पाउण वाले वो भी देवांगे, तौलिए भी देवांगे। संगत आराम नाल बैठ के लवे, भज्जा नस्सी ना करे। हाँ प्रोग्राम बोल दे। धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। पहुंची है बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी दे जन्मदिन दे भंडारे ते। जो सत्संग ये नवंबर महीना चल रहा है, इस अंदर बेपरवाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी दा जन्मदिन दा भंडारा साध संगत मनाउंदी है। ये सारा महीना ही जन्म दिहाड़े दे रूप च साध संगत मनाउंदी है। 27 नवंबर ऐतवार दिन दा सत्संग महमदपुर रोई जीती महात्मा जी का जो अपने डेरा बनया है, उस दरबार अंदर होएगा। 27 नवंबर ऐतवार दिन का सत्संग है जी, ठीक है जी। 4 दिसंबर का जो सत्संग है लुदेसर गांव में, वो अपने मुखी मुखराम फौजी जी इन्हां दे घर होएगा। 4 दिसंबर ये दिन का सत्संग है। गांव लुदेसर चोपटा के पास ये गांव है। लुदेसर गांव में 4 दिसंबर दिन का जो सत्संग है, प्रेमी मुखराम जी फौजी इन्हां दे घर होएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो अपना शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम जो साध संगत अज जन्मदिन भंडारा इस दरबार च मना रही है, इस दरबार का जो अगे आने वाला सत्संग है वो 27 दिसंबर ऐतवार दिन 25 आऊगा ऐतवार 25। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो इस दरबार का सत्संग जो अगे है 25 दिसंबर ऐतवार दिन का सत्संग है जी। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है, साध संगत अपने कम्मां कारां तो समा कढ़दे हुए इन्हां सत्संगां ते साध संगत हाजरियां लाउण ते अपना जीवन सफल बनाउण ते सत्संग दा लाभ उठाउण जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक होर संगत नूं बेनती है, साध संगत जो भी दरबार च पहुंची है, तो जितनी देर बाबा जी स्टेज ते बैठे हैं किसी साध संगत ने उठना नहीं है। जो भी ये साध संगत नूं प्रेम निशानी बाबा जी वालों दी जाएगी, साध संगत ने प्रेम प्यार ना बैठ के ही लेना है इसनूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ते साध संगत ने इसे तरह प्रेम प्यार ना बैठ के प्रसाद लेना है। ते जो साध संगत ने लंगर नहीं छकिया है, सत्संग की समाप्ति तो बाद साध संगत लंगर छक के जरूर जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सारी सतगुरु की प्यारी साध संगत को मेरी हाथ जोड़कर विनती है। गांव लुदेसर नाथुश्री चोपटा के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, कोई शंका नहीं करना भी दूर है और है, बिल्कुल ही नजदीक है, सिरसा से 20 किलोमीटर। तो सभी ने प्रेमियों ने दर्शन देना है। भजन मंडली से मेरी निवेदन है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोल
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ना नमाज आती है ना वजू आता है, मैं सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। उठ फरीदा सुतिया, उठ फरीदा सुतिया, उठ झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा ते तेरी डाटे दे नाल परीत। उठ फरीदा सुतिया, उठ मेला वेखण जा, तेनू जे कोई मिल जाए बख्शिया ते यारा तू भी बख्शिया जा। ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले, ते किदां लगा साईं नू मैं चंगी, रब दे नाल करां मैं छेड़े ते मैनू मंदियों बना दे चंगी। जो तेरे फकीर होते हैं कितने रोशन जमीर होते हैं, जो तेरा इत्बार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। जिंदगी के गुनाह नहीं करते जितना परहेजगार करते हैं। तेरी बंदगी करे न करे शामस्ताना, पर तेरे बंदे से प्यार करते हैं। वे सोने दया कंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दया कंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया। वे सोने दया कंगना, वे सोने दया कंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया। असा नहीं तकना वे तेनू अद्धा बूहा ढोगे, असा नहीं तकना वे तेनू अद्धा बूहा ढोगे, असा नहीं तकना वे तेनू अद्धा बूहा ढोगे। तकना इंशाअल्लाह तेनू सामने खलोगे, तकना इंशाअल्लाह तेनू सामने खलोगे। मैं इस गल तो हाल दे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया। वे सोने दया कंगना, इश्क वाले वेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया है, इश्क वाले वेड़े सजना बूटा प्यार वाला लाया है। पत्ते पत्ते उत्ते तेरा नाम लिखवाया है, पत्ते पत्ते उत्ते तेरा नाम लिखवाया है। तेनू साम साम के रखना वे सौदा ही को जया, साम साम के रखना वे सौदा ही को जया। दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब
ਹੁਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਕਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਕਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਕਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਕਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣਾ इश्क वाले वेड़े सजना बुढ़ा प्यार वाला लाया है इश्क वाले वेड़े सजना बुढ़ा प्यार वाला लाया पत्ते पत्ते उत्ते तेरा नाम लिखवाया है पत्ते पत्ते उत्ते तेरा नाम लिखवाया है तू साम साम के रखना वे सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया तेरा मालिक आया मेरे जूते लगा गया तेरा मालिक आया के जूते लगा गया जब मेरा मालिक आया झगड़ा मुका दिया के सौदा ही को जया के सौदा ही को जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना ਤੇਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਏ ਖੁਦਾ, ਆਏ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। अब एक लड़की टप्पी ओदी भी उन्हें सिफत करी, कहते वाह अल्लाह वाह खुदा, क्या कहने की बात है, तू तस्वीर बनाई है। उस लड़की ने घर वाले नूं जाके कहा भी ये फकीर बड़ा इस तरह बोलता है। उन्हें आके फकीर दे लपड़ मारे जो उपर चढ़न लग्या तो वह पौड़ियां चो डिग के मर गया। वो लड़की कहती जी ये फकीर ने मेरा पति मारता। वो कहता भैया एदे पति ने मेरे छित्र, एदे मालक ने मेरे छित्र मारे, मेरे मालक ने इनू मारता, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं, झगड़ा ही मुक गया। कहता सारा काम फतेह हो गया है। दिल देन बई सौदा इको जिहा बई ओने ओदे मारे, ओदे मालक ने ओदे मारे। तो संतां दा मालक जिहड़ा वो आपे काम करदा है, उन्होंने जरूरत नहीं। स्वामी जी ने फरमाया पुत्र चौकीदारा पहरे की जरूरत नहीं दरबार में, वो निंदक आपे चौकीदारा करते हैं। वाकई ठीक है। पलटू साहब रोने लगे जब निंदक मर गया। वो कहता जी संगत कहने लगी महाराज ये मर गया, अच्छा झगड़ा मुक्या, रोज अपनी निंदा करता सी। वो कहता प्यारे ऐ जा नौकर लभना है, बिन पैसे बिन कौडी करे चाकरी, काम हमारा हो जियो जोगो जग निंदक हमारा। बोले ऐ जा नौकर मिलना ही नहीं जेड़ा बिना पैसे किसे तनख्वाह ले तो बिना साडी नौकरी करता सी। इत्थे कोटली एक सरपंच दा भरा सी, वो कहंदा महात्मा जी तेरी निंदा बड़ी करदे न। मैं आख्या सजना मैं तां ही जिंदा नहीं, अज नूं किते दा मर जांदा। ओदे कारणे मैं जिंदा बैठा। अब मैं हुण भी मेरे हैगे बहुत सारे न, कई तो शहर वालियां नूं मैं पसंद नहीं आउंदा। वो कहंदे जी ये तो ऐसे बोलते न। अब बताओ सत्संग मेरा इन्ने सत्संग सैकड़े सत्संग है, तुसी किसे च वेख लो किसे दा कोई गलत शब्द होवे मैं देणदार हां। पर वो की है कि सच्ची जदों कही दी है ना उदों मां बोधियां पढ़दी उदों चिणका लगदा उसनूं। अब खुशी राम सी 12 साल डेरे दा वजीर रहा, ओदे अंदरों मैं नहीं निकली। बेपरवाह खड़े खुशी राम तू आया नहीं जी, मैं वो कम करता सी जी, मैं वो कम करता सी, मैं नहीं निकली।
ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਾਮਦਿਆਲ ਦੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਲੇ ਮੂਹੜਾ ਢਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਖੇਮਚੰਦ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਖੇਮਚੰਦ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ दूर चले गए। गर्मी का मौसम से खेमचंद ने छतरी करती। शहनशाह बोले गुम कर भाई, पासे कर। इतने नु लोई आ गई। लोई ने पित्तल की बाटी चूरी पाई हुई, बड़े स्टैंग जे नाल बोलती सी। तो शहनशाह बोले क्या है इसमें लोई? बोले जी चूरी है आपके लिए। शहनशाह ने ऐसे मारी लाठी, ऐसे बाटी गई, टन टन कर दी। बोला गरीब मस्ताने के लिए चूरी और साध संगत के लिए दाल रोटी, लख लड़ते तुम्हारे को। तुमने मंजूरी ली तो अच्छी चीज बना के लाते, ये दाल रोटी तो गरीब रोज ही खाते हैं। फिर खुशीराम बोला जी मैं लंगर ले आऊंगा कि तू ले आ भाई। एक जगह बनी सी डेरे च सचखंड, जिथे मेरे साहब रहिंदे सी, ओदे पिछे लंगर रखाता। 4 बजे शाम नू आए। 4 बजे शाम नू आए। गोविंद महात्मा ने और जो इसका लंगर खाएगा उसको 7 दिन बुखार चढ़ेगा। गोविंद राम को फिर 7 दिन बुखार चढ़े। सारी संगत ने ना करती जी असं तो खाते नहीं, भुखे कट लांगे। जिथे हुण दरबार च कटीन बनी है उत्थे संतरियां दा किला हुंदा सी। बेपरे उत्थे फिर लक तो उच्चा टूआ पट के नीचे दबाता। अब जदों असीं इस तरह के बच्चे सुनाने फिर उन्होंने जहर वर्गे लगते हैं। कहते यार ये तो बोलदा ही इस तरह है। चोरी दे मारे पे सारे इकट्ठे होके मेरे को क्याली बेपरा दे 17 डेरे आप दरखास्त देनी है। बागे सारे रह गए। असी एक रोशन महात्मा ते कल्ले 2 असी रह गए। अब वो 17 डेरे मंजूर हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए वो अटल है। ये सारे पीछे फतेह फतेहाबाद वाले सब प्या करके अरे बाबे दे आशिक बनते हैं, बाबे दे प्रेमी बनते हैं, डरते न लोगों तो। अरे जब मुर्शिद नाल प्यार ही करे फिर डरना किस कम दा है? ये सुके सुके हाँ हाँ मारते न ठुकराल, सुकियां हाँ मारते न, अंदर दर्द नहीं है। हुणा मुंडे ने शब्द बोलिया, किथे गया? मोहन खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा। हाँ भाई हरदम किवें बोलदा है हुंदी रहे, खल लैंदी रहे, तेरे नाल बात हुंदी रहे। बेशक ले जे कोई फर्क नहीं पैंदा। अब मंसूर शमस तेरे दी खल उदाती ओने कोई गुरु छड्डता? देखो काल किन्ना जुल्म करदा फकीरां नाल। काजियां ने बड़ा जोर लाया, बादशाह का लड़का जिंदा नहीं होया। काजी कहते जी एक शमस तो रह जाएगा। उन्हें आके बोलिया कि उठ खुदा दे नाम ते, लड़का नहीं उठा। कहना उठ अल्लाह दे नाम ते, लड़का नहीं उठा। कहना उठ कुरान शरीफ दे नाम ते, लड़का नहीं उठा। चौथी बार बोलिया कहना उठ शमस तवेरे दे नाम ते, लड़का छाल मार के खड़ा हो गया। काजियां ने शरीयत लाती, कहते जी तो खुदा नूं नहीं मनदा, काफिर हो गया। तो बादशाह कहना की सजा दी जावे देख तू, नाले लड़का जिंदा कीता, नाले उल्टा पोछ लवाया। है ना कितनी दुखदाई दी बात। तो कहते जी यदि मतलब पोछ लाया जावे। शामी तो कहना मेरे हथ ना लाओ। उन्हें अपनी इथों पकड़िया चोटी तो ला के फड़ाता, लो सजनों हुण कोई उन्होंने रोटी पानी ना देवे, ना उन्होंने कोई चीज बनाउण देवे। फिर मुल्तान दे विच जिहड़ा सूरज खड़के टपदा ने, 1 घंटा सूरज दोपहरे खड़के टपदा मुल्तान च। उत्थे फिर उन्होंने कहा सजना मेरी बात कोई नहीं मनदा, तू मन जा, मेरा खाना बना जाके। सूरज आके फिर शाम तरेज दा खाना बना के गया। 1 घंटा कदे तुसी घड़ी लैके बह जाओ, मुल्तान च सूरज खड़के टपूगा। ये फकीरां नाल दोस्ती करदा ही नहीं, ये तो चोरां नाल दोस्ती करदा। चोर इहनूं डोब दिंदे ने। हाँ झगड़ा मुका गया। वे सोने दिया कंगना वे सोदा हिको जिया,
दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया के आना मेरी कब्र पे आना मेरी कब्र पे रहना परे परे आहट से जाग उठते हैं आशिक मरे मरे आखिर जो मेरी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया बिजली चमक के गिर पड़ी है सारा कफन जला दिया मैं सो रहा था चैन से ओढ़े कफन मजार में वो यहाँ भी सताने आ गए हाय किसने पता बता दिया ये सोने दया कंगना वे सौदा को जया ये सोने दया कंगना वे सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया वे सोने दया कंगना मालिक आया मेरे जूते लगा गया तेरा मालिक आया मेरे जूते लगा गया जब मेरा मालिक आया आके झगड़ा मुका दिया के सौदा ही को जया के सौदा ही को जया दिल देना ते दिल मंगना के सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना के सौदा इको जया वे सोने दया कंगना हार कौन चढ़ा गया फातिया कौन बढ़ा गया उजड़ी हुई मजार पे है दिया किसने जला दिया ये सोने दया कंगना ये सोने दया कंगना वे सौदा को जया धर्मचंद ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੱਡੀ ਕਰ दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा को जया दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जया धन धन सतगुरु तेरा ही आस ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਾਓ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੌਲੀਏ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੋਲ ਲਓ कटदा क्यों है हाँ अच्छा हाँ कर लो ठीक है मुंह खोलो हाँ बोल रू धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरी आया बन जारा आज मारे सतगुरी आया बन जारा रे सतगुरी आया बन जारा ज्ञान कुणारी गुरु बाल
आज मारे हो। प्रेम भगत की हाट खोल दी, प्रेम भगत की हाट खोल दी, लाला मोती जवारा हो, लाला मोती जवारा हो। गुरमुख हो ये तो सौदा करसी, गुरमुख हो ये तो सौदा करसी, भटके मरे संसारा हो, भटके मरे संसारा हो। सतगुरु आया बने जा रहा आज मरे हो। आठो पैर ओ बादी रेवे, जावे जम के दवारा हो, जावे जम के दवारा हो। सतगुरु आया बने जा रहा आज मरे हो। जिसका रे साथ संगत नित होती, जिसका रे साथ संगत नित होती, संत करे बपुकारा रे, संत करे बपुकारा रे। आठों पैर 16 साजे, आठों पैर 16 साजे, जावे सतगुर दवारा रे, जावे सतगुर दवारा रे। सतगुरु आया बने जा रहा आज मारे हो। जिसका रे साथ संगत नित होती, जिसका रे साथ संगत नित होती, संत करे बपुकारा रे, संत करे बपुकारा रे। आठों पैर 16 साजे, जावे सतगुर दवारा रे। सतगुरु आया बने जा रहा आज मारे हो। साहिब कबीर मिले आ गुरु सामरथ, साहिब कबीर मिले आ गुरु सामरथ, बंज की आयति बारा हो, बंज की आयति बारा हो। धर्मदास सतगुरंग सरने, धर्मदास सतगुरंग सरने, बन जा बन जन हारा हो, बन जा बन जन हारा हो। सतगुरु आया बने जा रहा आज मर हो। साहिब आया
ज्ञान गुणारी गुरु बाल दे लाया, ज्ञान गुणारी गुरु, ज्ञान गुणारी गुरु बाल दे लाया, हीरा लाया अपारा हो, हीरा लाया अपारा हो, महंगी चीज अमोलक लाया, महंगी चीज अमोलक लाया, ऐसा सतगुर दा तारा हो, ऐसा सतगुर दा तारा हो, सतगुरु आया बने जारा आज मरे हो। प्रेम भगत की हाट खोल दी, प्रेम भगत की हाट खोल दी, लाला मोती जवारा हो, लाला मोती जवारा हो, सतगुरु आया बने जारा आज मरे हो। जिस घर साध संगत नहीं होती, जिस घर साध संगत नहीं होती, बांगर काल पसारा हो, बांगर काल पसारा हो, आठों पैर ओ बादी रवे, आठों पैर ओ बादी रवे, जावे जम के दबारा हो, जावे जम के दबारा हो, सतगुरु आया बने जारा आज मरे हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।